देखो, जिस प्रकार ईश्वर अनंत बलवान है और सेना के बल से युक्त सेना अध्यक्ष है, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी ऐसा ही होना है। हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक बल और बाहरी बल दोनों से बलवान होगा, वह शत्रु कभी भी भय नहीं करेगा। तो देखो, भय ना कर माँ भीम। दो प्रकार का भय होता है, जो आंतरिक और बाहरी। आंतरिक बल जो दूर होता है वह होता है उत्तम विद्या, और बाहरी बल से आता है, अपने शरीर के बल से और आंतरिक विद्या से उत्पन्न होता है आंतरिक बल, जो वह भी आवश्यक है, जो हमें पराजय नहीं होने देता। हमने उभय हो, देखो कह रहे हैं कि द्वित्व भाव, क्योंकि भाव मन का भी है, जो पराजय से, जो मन के भाव जिसने पराजय स्वीकार कर लिया, जिसने घुटने टेक दी, तो वह सब मौत उसकी निश्चित है। जो मौत से हार गया, जो समय पर कुछ कर गया, तो वो जीत जाएगा ना। द्वित्व भावस्य गुणस्य, गुण के छंदस्यु भय थी। उभय दो प्रकार के बल हैं, दो प्रकार के भयों को दूर करने के लिए उभय थी। ये थी आ धातु को संज्ञा मित्र से, तो मैं भय ना करूं। देखो, जैसे प्रकार प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु होती है। अप्रत्यक्ष शत्रु हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसके लिए हमें कहीं और जाने की नहीं है। वो जो सब बाहरी शत्रु है, वो हमें अंदर से भी दुखी देगा, अंदर से भी हमें हमारी मात के लिए वो बैठा है, हमारा हित करेगा, हमारी क्षति करेगा। तो शत्रु अंदर भी है, तो कुछ प्रत्यक्ष भी है, जीतने व जीतने वाले, जिसका पराजय कोई कर नहीं सकता। इस पर तो प्रत्यक्ष हमारे अंदर विद्यमान, सबके अंदर विद्यमान है ईश्वर, तो ईश्वर को कोई जीत नहीं सकता। अगर आप भी सबके अंदर विद्यमान रहोगे, तो देखो, आपको अतिरिक्त बात ये बता सकते हैं कि हम उपनिषद में भी आया कि अन्न और प्राण, हम अन्न में बसे हैं, हम प्राणों में बसे हैं। अन्न प्राण के बिना नहीं चलता, प्राण अन्न के बिना नहीं चलता। अन्न प्राण के बिना सड़ जाता है और प्राण अन्न के बिना सूख जाते हैं। अर्थात प्राण अन्न क्या है, जो देखते हैं हम आंखों से, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। पल पल हर नई नई अवस्था में हम नए नए ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान के अनुसार हमारी आंतरिक क्रिया भी बनती रहती है। तो उस ज्ञान को जो अनुभव करेगा, जैसे कि प्राण भी सहायता है अन्न का, तो अगर हम व्यक्ति के हृदय में बसेंगे, अब हृदय के प्राण से उत्साह होगा मन में, हर परिस्थिति से जो हम देख रहे हैं उससे हमने कुछ सीखा है, तो व्यक्ति जीतेगा। जैसे कि ईश्वर हमारे हृदय में है, अगर हम भी जो हमारे में प्राण प्रतिष्ठित है, उसमें हम रम गए, हमने उनको जाना, तो हम कहीं ना कहीं बहुत आगे जा चले जाएंगे। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने में अपने धर्मानुष्ठान से, धर्म से अपने अंदर झांकता है, सबको देखता है, परम सूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं। देखो, सबको सूरवीर है ना, जो मित्रता, क्योंकि उसे किसी चीज का भय नहीं ना, तो सब दूसरों से मित्रता रख लेगा, मित्रवत व्यवहार रख लेगा। वह मित्रवत व्यवहार, मित्र सूरवीर आदि मनुष्य से मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं। वे बल वाले होते हैं। बल वाला है जब तो मित्र रख पाता है। बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय भय को प्राप्त नहीं होते, दूसरों को लिए लड़ते भी हैं, हित भी करते हैं। जैसे कि सेनाध्यक्ष आपकी बार बार स्तुति करते हैं हम, जिससे कि हम इन शत्रुओं से जीत पाए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के भी। यही सब प्रजापति सेना के स्वामी आप जगदीश्वर सभा से के साथ हम लोग मित्र भाव रखें। दुष्टों से, शत्रुओं से हमें कभी भी भय ना हो। दुष्ट तो बाहर ही व्यक्ति है, शत्रु हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। आत्मा के शत्रु जो भी भाव हैं, ये अंदर ही हैं, और अन्य कहाँ से आएंगे। तो अन्न प्राण दोनों की सहायता चाहिए हमें, दोनों सहायक हैं हमारे। प्राण भी जीव प्राण में प्रतिष्ठित है, अन्न में भी प्रतिष्ठित है। अन्न के साथ हमें प्राण भी चाहिए, और प्राण के साथ हमें अन्न की भी आवश्यकता है। अगर कोई अन्न ग्रहण कर रहा है, तो उसका केवल यही मात्र उद्देश्य है कि अन्न से जो ऊर्जा उसको ग्रहण करी, उसने उसके वास्तविक में देखा क्या, उसके नए उस आने वाले पल में उसने क्या अनुभव किया, उसने क्या महसूस किया। क्योंकि हर पल देखने की ऊर्जा जो लगती है, वह देखने के लिए हमारे पास ऊर्जा है, तो हम देखते हैं, हम सीखते हैं। अन्न से व्यक्ति सीखता है, अगर किसी के प्राण वश में रहे, तो अन्न को वह सही दिशा में केंद्रित कर करके, हर सबके हृदय का मित्र भाव रख करके, सब व्यक्तियों के प्रति
मित्र भाव, उसमें किसी के प्रति भय नहीं होगा, सबकी मनसा को वो जानेगा कि कैसे मित्र भाव व्यक्ति रखते हैं, जो सब समान आत्मा रूप देखेगा। देखो, प्राण से अन्न की ऊर्जा हम जब बाहरी तो देखते हैं, अनुभव करते रहते हैं, पर किसने क्या आत्मा अनुभव की? एक सबकी आत्मा समान है। वह तभी तो कहा गया है कि अन्न के साथ हमें आवश्यक है प्राण। जो प्राण चलते हैं, हृदय रूपी आत्म प्राण, उससे व्यक्ति अन्न को केंद्रित करके ऊर्जा को अपनी प्राण के जरिए अंदर को केंद्रित कर देगा। प्राण प्रिय आत्मा को की ओर उस अन्न की ऊर्जा को केंद्रित करेगा, तो अपनी आत्मा को देखेगा, आत्मा के भाव को देखेगा, आत्मा के उत्साह को देखेगा, गुणों को जानेगा, दूसरे की आत्मा को समझेगा, सब आत्मा एक जैसी है, ऐसे अनुभव करेगा। तो ऐसा व्यक्ति को कहा गया है कि जो व्यक्ति सदा एक रस रहता है, उस परमात्मा की तुम भी उपासना करो, तुम भी एक रस देखो कि तुम सारी सबकी आत्मा एक जैसी ही है, सब आनंद के लिए तृप्ति होने चाहते हैं, सब में विद्या, अगर विद्या होगी तुम में तो आगे बढ़ोगे, सब उस सुख के लिए हो, आत्मा एक जैसी है, एक जैसे ही गुण है। तो जो ये देखेगा वह कैसे देखेगा? प्राण के जरिए देखेगा, प्राण के माध्यम से देखेगा। जब वह अन्न को केंद्रित करेगा प्राण से अपने आत्मा में, क्योंकि प्राण क्या है? प्रिय। प्रिय क्या है? आत्मा जो हमें प्रिय है। तो वो अन्न की ऊर्जा से जो वास्तव, क्योंकि ये संचार है प्राण का, आत्मा का संचार है ये, आत्मा का संचार कुछ सीखने के लिए जान, ये प्राण इसलिए चलते हैं क्योंकि प्राण है, हम हैं, हमारे गुण हैं, वो सीखना चाहते हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं हमें, अन्न के माध्यम से सीखते हैं। केंद्रित ऊर्जा हमें अंदर की ओर करनी है, अंदरूनी, जिससे कि हम सीखें।